हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल हो। तो आज हम आपको लेके आए हैं तथित प्रति। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हमारा है तथित प्रत्यय। इससे पहले हमने आपको कृत प्रत्यय बताए थे और उनका प्रयोग भी बताया था। वो आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस पर जा करके देख लीजिए। कृत प्रत्यय का बहुत अच्छे से सरल तरीके से हमने उसको समझा है। और आज हमारा दूसरा नंबर है तदित प्रत्यय। तो देखिए, तदित प्रत्यय की परिभाषा। तदित प्रत्यय की परिभाषा के क्या कहती है? इस प्रत्यय तदित प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि में किया जाता है। तदित प्रत्यय है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? संज्ञा में करते हैं, सर्वनाम में करते हैं, विशेषण, इन शब्दों में इनका हम प्रयोग करते हैं। कृत प्रत्यय में मैंने बताया था कि कृत प्रत्यय का प्रयोग केवल धातुओं के साथ किया जाता है, यानी कि क्रिया के साथ किया जाता है। और तदित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के रूप में किया जाता है। प्रत्यय का पहला है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय का प्रयोग ठक प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? भाव अर्थ में किया जाता है। और ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय में एक शेष रहता है। देखिए, ठक प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में किया जाता है और ठक प्रत्यय में एक शेष रहता है। क्या शेष रहता है? एक शेष रहता है। और और आदि स्वर में वृद्धि होती है। ठक प्रत्यय का जो प्रयोग है कहाँ करते हैं? भाव अर्थ में करते हैं। और इसमें क्या शेष रहता है? एक शेष रहता है, यानी कि इसमें ठक प्रत्यय में एक जोड़ा जाता है। और इसमें आदि स्वर की वृद्धि होती है। अब ये आदि स्वर क्या है? ये आदि स्वर क्या है? आदि स्वर में वृद्धि कैसे होती है, तो इसको हम बताएंगे। देखिए, जैसे ए आ आता है तो वो क्या बन जाता है? आ बन जाता है दोनों जगह पे। ई ऑब्लिक ई ऑब्लिक ए ऑब्लिक आई, अगर ये बन जाते हैं आई बन जाता है। ऊ ऑब्लिक ऊ ऑब्लिक ओ ऑब्लिक आउ। हमने लिया शरीर प्लस थक, ये प्रत्यय हम जोड़ते हैं। तो देखिए, शरीर शरीर में, अब देखिए इसमें स में क्या है? ए है, तो इसका क्या हो जाएगा?
इसके मुताबिक आदि स्वर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये आ हो जाएगा। और इसमें से क्या निकले, एक शेष रहता है। क्या शेष रहता है, एक शेष रहता है। तो जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखिए, इसको जोड़ेंगे तो से का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। री और ये ई इसमें चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, शारीरिक। क्या बन जाएगा, शारीरिक बन जाएगा। ऐसे ही धर्म, धर्म प्लस थक। अब इसमें क्या है, ए है, इसमें ए है तो इसका क्या करेंगे, आ, और इसका क्या हो जाएगा, एक का शेष रहता है तो एक जुड़ेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, धार्मिक। क्या हो जाएगा, ये धार्मिक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ऊ का लेते हैं नीति। क्या ले लिया, नीति प्लस ठक, नीति प्लस ठक ले लिया। अब नीति, नीति में क्या है, ई है, बड़ी ये ई किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नैतिक। क्या बन जाएगा, नैतिक। तो इस प्रकार से हमारा ये ठक प्रत्यय बनता है। ध्यान रहे एक बार फिर, इस प्रत्यय इस प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में किया जाता है। दूसरा, इसमें एक शेष रहता है, लेकिन आदि स्वर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि ए आ की जगह आ हो जाता है, ई ए आई की जगह आई हो जाता है, ऊ ओ और औ की जगह पे क्या हो जाता है, औ हो जाता है। आदि स्वर मैंने बताया था कि शब्द के पहले अक्षर में जो स्वर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो शब्द होता है उसका जो पहला अक्षर होता है उसमें जो स्वर होता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जैसे शरीर प्लस ठक तो क्या बना, शारीरिक। भूत प्लस ठक क्या बना, भौतिक। और धर्म प्लस ठक क्या बना, धार्मिक। इसी प्रकार वेद प्लस ठक क्या बना, वैदिक। और नीति प्लस ठक क्या बना, नैतिक। इस मतों प्रत्यय का प्रयोग वाला या युक्त अर्थ में किया जाता है। मतों प्रत्यय का प्रयोग किस में किया जाता है, वाला या युक्त अर्थ में किया जाता है। मतों प्रत्यय में मत शेष रहता है। मतों प्रत्यय में क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग में भगवत की तरह चलते हैं। स्त्रीलिंग में नंदी की तरह चलते हैं। और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भगवत की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में नंदी की तरह चलते हैं, और उसमें नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रत्यय में इस प्रत्यय में मत के स्थान पर
पुल्लिंग में मान और स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत जोड़ा जाता है। देखिए, मतों प्रत्यय का प्रयोग वाला या युक्त अर्थ में किया जाता है। मतों प्रत्यय में मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है। लेकिन जब हम इसको शब्द के पीछे जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में तो ये मान जुड़ता है, स्त्रीलिंग में मति जुड़ता है और नपुंसकलिंग में ये मत ही जुड़ता है। और इसके रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भवत की तरह चलते हैं और स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे बुद्धि प्लस मतो। अब इसमें पुल्लिंग में मैंने बताया था कि पुल्लिंग में क्या जुड़ता है? मान जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? बुद्धिमत। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? बुद्धिमत। ऐसे ही मधु में अगर हम मतों प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? मधुमान, मधुमती, मधुमत। इसी प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे शक्ति में जुड़ा, शक्ति प्लस मतों बराबर क्या बनेगा? शक्ति, शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। तो इस प्रकार से एक बार फिर देख लेते हैं हम इसको। मतों प्रत्यय का प्रयोग वाला या युक्त अर्थ में किया जाता है। मतों प्रत्यय में मत शेष रहता है और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भवत की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। ध्यान रहे, इस प्रत्यय में मत के स्थान पर पुल्लिंग में मान जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग में मति जोड़ा जाता है और नपुंसकलिंग में मत जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण हमने बताया, बुद्धि प्लस मत तो बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत। मधु प्लस मत मधुमान, मधुमती और मधुमत। शक्ति में जोड़ा तो शक्ति, शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रत्यय मतों रहा।